मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जान। देखा है तेरी आंखों में प्यार ही प्यार बेशुमार। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी। तेरे इश्क में मरना चाहूं कहीं दूरी न रही कोई, आज तेरे करीब। बरसों से तुझको ही तकते थे हम, तकते हुए पर न थकते थे हम। ऐसी कोई बात जो कभी ना सुनी हो। बेवफा हरगिज़ न थे, पर हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। आज मौसम बड़ा बेईमान है। तेरी साहिबा करे पुकार। पल पल दिल के पास, इस रात की तन्हाई में आवाज़। फिल्म दिल भी तेरा और हम भी तेरे, इस फिल्म से धर्मेंद्र ने हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा था। और इसके बाद संघर्षों का दौर, तो आपको मालूम है धर्मेंद्र साहब ने कितना संघर्ष किया था। और ये भी आपको मालूम है कि धर्मेंद्र जी को बचपन से ही फिल्में देखने का शौक़ था और एक्टिंग का शौक़ ज़बरदस्त था उनको ऊपर। ये भी बताते हैं कि धर्म जी कॉलेज जाते थे, स्कूल जाते थे, स्कूल के बहाने वो सिनेमा हॉल जो उनके घर से काफ़ी दूर था, उस सिनेमा हॉल में जाकर वो पिक्चर भी देखते थे। तो यानी कि फिल्मों की दीवानगी बचपन से उनके दिलो दिमाग पर छाई हुई थी। और साहब उनका जो फिल्म का क्रेज़ था वो दिलीप कुमार साहब की फिल्म ज्वार भाटा से बना था। ये आप सबको मालूम है क्योंकि हर जगह बहुत इंटरव्यू में ये सब चीज़ें सामने आई हैं कि धर्म जी अपने दिलीप कुमार साहब को अपना बड़ा भाई मानते थे और वही एक उनके आइडियल थे जिनको देखकर उनके अंदर एक्टिंग का जुनून शरीर के अंदर दौड़ने लगा था। जी हाँ, एक्टिंग का जुनून। तो धर्मेंद्र साहब ने वो पीड़ा उठा रखा था कि मुझे हीरो बनना है, मुझे हीरो बनना है। तो एक इंटरव्यू में बता रहा था धर्मेंद्र साहब ने कि वो उनके गांव के पास एक पुल था जहाँ पर रेल लाइन की क्रॉसिंग होती थी, तो वो उस पुल पर बैठकर वहाँ पर इंतज़ार करते थे कि ये ट्रेन जा रही है, इस ट्रेन में मैं कब बम्बई जाऊँगा, कब बम्बई जाऊँगा। तो धर्म जी और अब इस टाइम से वहाँ घंटों बैठ के वापस आते थे। तो एक बार इंटरव्यू में धर्म जी ने बताया था कि जब वो स्टार बन गए तो वापस अपने गांव गए और गांव जाने के बाद उसी पुल पर बैठकर यानी कि पत्थर पर बैठकर जहाँ से ट्रेन क्रॉस होती थी बोले, ले भाई ट्रेन, ले भाई पुल पत्थर, मैं अब एक स्टार बन गया। तो धर्म जी की आंखों में आंसू भी आ गए थे। तो ये लम्हा लोग भूलते नहीं हैं, अपनी पुरानी यादों को लोग भूलते नहीं हैं। तो उसी तरह हम भी लोगों की पुरानी यादें अपने दर्शकों के सामने पेश करते हैं। तो धर्म जी ने मेहनत की है और भी बहुत स्टारों ने बड़ी बड़ी मेहनत करके इस मुकाम तक पहुँचे हैं। और ज़्यादातर जितने भी सेलिब्रिटी होते हैं, बड़े बड़े इंसान जो बहुत कामयाबी की बुलंदियों पर छाए हुए होते हैं, अक्सर उनको देखा कि ज़मीन से उठकर गए हैं वो लोग, तो बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं। तो उनको एक आइडियल माना जाता है, लोग उनसे एक कुछ सीख लेते हैं कि यार उस स्टार ने ये किया। तो हमारे धर्म जी भी इस चीज़ से पीछे नहीं रहे और संघर्ष तो पता ही है कि कितना किया उन्होंने, और भूखे पेट भी रह के बम्बई में, और साहब उन्होंने सफ़र भी किया था। एक इंटरव्यू में हमने ये भी सुना था कि धर्म जी मनोज कुमार जी के यहाँ रहते थे एक कमरे में, दोनों मिलकर, कई लोग जैसे शहरीड में रहते थे इसी तरह से ये दोनों रहते थे। इनके भाई अजीत देओल साहब भी साथ थे। तो साहब उसमें बड़ी मेहनत, मनोज कुमार साहब का भी बड़ा हाथ रहा लोगों से मिलवाने में, क्योंकि इंट्रोडक्शन कराने में भी इच्छा रहा, वो भी संघर्ष कर रहे थे। तो संघर्ष की कहानी तो बहुत लंबी है। तो धर्मेंद्र साहब हम बताना चाहते हैं शॉर्ट में कि धर्मेंद्र साहब को फिल्म में काम मिला और फिल्में भी बढ़ती गई, और उसके बाद कहानी आती है उनकी प्यार मोहब्बत की। आज हम जिक्र करेंगे धर्मेंद्र जी की लाइफ में कितनी हीरोइंस आई हैं।
तो साहब ये दिल लगी थी या क्या था, प्यार था, मोहब्बत था या दोस्ती थी? तो मीना कुमारी जी जो उस वक्त बहुत बड़ी हीरोइन थी, तो मीना कुमारी जी के साथ धर्म जी की बातें भी काफ़ी उड़ी थी कि ये धर्मेंद्र जी और मीना कुमारी जी प्यार करते हैं। तो साहब सच्चाई क्या है ये शायद मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, लेकिन ये भी कहानी आई कि मीना कुमारी जी बहुत उनको सपोर्ट करती थी धर्म जी को। और ये तो आप जानते हैं धर्म जी हमारे इतने हैंडसम थे, कितने खूबसूरत थे, कितनी हाइट पर्सनैलिटी थी, यानी कि जिसे बोलते हैं कि एक अलग इमेज वाले, एक अलग पर्सनैलिटी वाले इंसान थे जो लोग उनको पसंद करते थे। और करोड़ों लड़कियाँ इनकी दीवानी थी उस टाइम में। तो एक बार हम एक शो देख रहे थे तो उसमें बॉबी देओल साहब भी बोले कि आज भी हमारे पापा की फीमेल ज़्यादा फैंस हैं। तो धर्म जी का जलवा तो बड़ा ज़बरदस्त रहा और वो जलवे से वो बाहर भी नहीं निकले, और जब से लेके आज तक भी उनका जलवा बरकरार है। तो साहब मीना कुमारी जी के साथ धर्म जी की कई फिल्में आई और सुपर हिट रही, और फूल और पत्थर को तो आपको पता ही है सुपर डुपर हिट रही है। तो साहब उसके बाद ये कहते हैं कि जबकि धर्मेंद्र जी शादीशुदा थे, बाल बच्चों के बाप थे, और साहब फिर भी उनका अफेयर चल गया है, दिल किसी पे आ गया, ये क्या कह सकते हैं बहरहाल। तो साहब धर्म जी के इस बात के बाद, मीना कुमारी जी के बाद फिर भी सुना, फिर ड्रीम गर्ल, जी हाँ अपनी ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी से प्यार मोहब्बत इनकी हुई। फिल्म के सेट पर पहले दोस्ती हुई, दोस्ती होने के साथ साथ हेमा जी को ये दिल दे बैठे, और साहब हेमा जी भी इनको दिल दे बैठी। जबकि ये भी कहानी सामने कई बार आई है कि धर्म जी और हेमा जी के बीच में हमारे फिल्म स्टार भी विलन बन के आए, और हेमा जी की शादी भी पहले कहीं और हो रही थी। लेकिन साहब प्यार परवान चढ़ा धर्म जी और हेमा जी का, और वो प्यार इतना परवान चढ़ा कि इन्होंने दूसरी शादी हेमा जी से कर ली। जी हाँ, उस पर बड़े हंगामे हुए, बहुत शोर शराबा हुआ कि ये नहीं होता नहीं होता, लेकिन धर्म जी ने किसी की नहीं सुनी। और क्योंकि जब प्यार का जुनून सर पे सवार होता है तो वो कभी किसी की नहीं सुनता। तो धर्म जी और हेमा मालिनी जी ने प्यार मोहब्बत से शादी की, और साहब शादी बहुत सफल रही। ये तो आप और हम सब जानते हैं कि इनकी शादी बहुत सफल रही और आज तक सफल है। तो साहब धर्म जी को दिल लगी खेलने का शौक़ था, क्या था कि वो या फ्लर्ट करते थे। तो ये एक होता है, एक जवानी में एक चीज़ होती है कि आदमी सबसे मिलजुल कर रहता है, वो सेट पर मेल हो या फीमेल हो। तो लोग इसको कभी गलत उसमें ले जाते हैं, जबकि धर्म जी और जितनी भी उनकी हीरोइंस हैं और वो सब ये सोचते थे कि शायद जो है ये गलत हो रहा है, इनमें अफेयर चल रहा है। ऐसा भी नहीं, सुना तो बहुत हीरोइंस के बारे में था, अनीता राज जी इनके बारे में भी सुना, जया प्रदा जी, मतलब कि सभी के साथ इनकी अच्छी दोस्ती रही है। तो लोग उसको कोई प्यार का नाम दे दिया करते थे, कोई किसी चीज़ का नाम। तो हमारे धर्म जी के बारे में आज हम यही बता रहे हैं कि हमारे धर्म जी जिनको लोग आज भी पसंद करते हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत शानदार गुजर रही है, बहुत प्यारी ज़िंदगी गुजर रही है, और हम चाहते हैं ऐसी ज़िंदगी गुजरे। और जबकि इन्होंने संघर्ष बहुत किया था अपनी लाइफ में, संघर्ष वो किया था कि संघर्ष सुनने के बाद, और हकीकत में हम जैसे लोगों का हौसला बढ़ता है कि जब हमारे इतने बड़े बड़े स्टारों ने इतने ज़बरदस्त संघर्ष किया है तो साहब हम तो कुछ भी नहीं हैं। और संघर्ष करके ही इंसान आगे बढ़ता है, और गलत नीतियाँ ना अपना के बल्कि अच्छी नीतियाँ अपनाएं, और तो ऊपर वाला उसको कामयाबी ज़रूर देता है। तो अब धर्म जी और इनकी हीरोइनों के बारे में अक्सर सुनते हैं कि इनके अफेयर चल रहे थे। तो साहब मैं समझता हूँ कि शायद ये अफेयर थे या जो भी था या दोस्ती थी, तो लोग आपस में फ्रैंक भी हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उनमें प्यार हो गया, और हो भी जाता, बहुत से कहते दिल फेंक आशिक होता है। तो शायद हमारे धर्म जी भी दिल फेंक आशिक रहे हैं। और खैर साहब धर्म जी जो भी रहे, और उनका प्यार मोहब्बत हर एक हीरोइन से हुआ या नहीं हुआ इस बात को हम नहीं कहते, जिनसे प्यार किया उनसे शादी भी की इन्होंने, तो ज़िंदगी अच्छी गुजरी। और ऊपर वाले से हम यही दुआ करते हैं कि धर्म जी की ज़िंदगी अच्छी गुजरती रहे, उनकी फैमिली की भी। हमारी तहे दिल से यही दुआ है, क्योंकि धर्म जी की फिल्में देख देख के हम भी बड़े हुए हैं,
और आज भी ऐसे लगता है कि कभी उनकी पुरानी फिल्म हमारे सामने आ जाती है तो हमारा बचपन भी हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने उतर आता है कि हम इस तरह जाके फिल्में देखा करते थे। तो साहब ये फिल्में हमारी यादगार फिल्में हैं, धर्म जी की यादगार फिल्में तो हैं ही, लेकिन हमारे साथ भी इनकी यादें जुड़ी हुई हैं। अक्सर इंसान के साथ पुरानी यादें जुड़ जाती हैं। तो हमारी धर्म जी के लिए बहुत बहुत दिल से मुबारकबाद है कि वो खुश रहें, अपनी पूरी फैमिली के साथ खुश रहें। और साहब ऐसी फैमिली बहुत कम होती है जैसी धर्म जी की फैमिली है। चूँकि इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतनी शर्म और एक दूसरे का अदब करना, एक दूसरे की इज्जत करना धर्म जी फैमिली में है। जबकि अक्सर देखा है कि बच्चों की शादी हो गई और वो अलग अलग हो गए, वो ना माँ बाप का ध्यान करते हैं। और ये बड़े दुख की बात अक्सर होती है कि हमने अक्सर देखा कि बच्चों की बड़ी धूमधाम से शादी की जाती है, बड़ी जान लगा दी जाती है और उसके बाद वो अपने माँ बाप को भूलकर अपनी ज़िंदगी अलग गुजारते हैं। अरे भाई लोगों, ज़िंदगी तो गुजरनी है यार, बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजरनी है। हम एक मिसाल दे देता हूँ, मैं आप कहोगे ये भी हर एपिसोड में नसीहत देने लगा है। मैं एक मिसाल देता हूँ, बर्फ़ होता, बर्फ़ की ज़िंदगी घुलना है। जी हाँ, हम कहते हैं बर्फ़ की ज़िंदगी को घुलना है, जैसे हमारी ज़िंदगी कटनी है। तो बर्फ़ को कूड़े पे फेंक दो तब भी वो घुलेगा, और उसको किसी शरबत में बना के, लस्सी में बना के पियो तब भी वो घुलना है। तो क्यों ना अपनी ज़िंदगी को इस तरह बनाएं कि किसी के अच्छे काम के लिए लगे। यानी कि बर्फ़ को कूड़े में ना फेंक के उसकी लस्सी बना के पिएं, उसके शरबत बना कर पिएं। तो ऐसी ज़िंदगी है, ज़िंदगी हमें दोबारा नहीं मिलनी। तो ज़िंदगी को अपनी खूबसूरत बनाओ, अपनी फैमिली के साथ बनाइए। अपनी फैमिली को भी बहुत काउंट करती है, फैमिली बहुत मायने रखती है। तो दोस्तों, हमारा कहने का भी मकसद यही है, मैसेज भी हम इसी बात का यूं ही दे रहे हैं कि धर्म जी की फैमिली आज भी एकजुट है। ये बहुत कम होता है, बड़े खुश नसीब होते हैं वो लोग जो अपनी फैमिली के साथ एकजुट होकर रहते हैं। और जबकि धर्म जी की दो घर हैं, जिनमें एक हेमा जी के साथ है, और वहाँ भी धर्म जी खुश है, उनको फैमिली भी खुश है, हेमा जी और उनकी बच्चियाँ भी खुश हैं। इधर सनी देओल और बॉबी देओल की फैमिली, ये सब खुश हैं और सब एक साथ रहते हैं। तो हमारी तहे दिल से धर्म जी को और उनकी फैमिली के लिए बहुत बहुत मुबारक हो, और ऐसी खुशी के साथ साथ उनकी ज़िंदगी गुजरती रहे। यही हमारे दिल से दुआएं हैं धर्म जी के लिए। शीश से पी या पैमाने से पी या मेरी आँखों की दूरी न रहे कोई, आज तेरे करीब। महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जान। हंसी तुम, महजबी तुम, नाज़नी तुम, नाज़। नाम का टीका लगाऊं, तेरे ही नाम का। लोग मुझे क्यों देते हैं ताना, हाँ मैं हूँ बीवी का दीवाना। तुम्हारे प्यार में हम बेकरार हो के चले। कहता है ये सावन, क्या कहता है? मैं सांस लेता हूँ, तेरी खुशबू आती है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर? आता मेला, मेले में लड़की अकेली शन। आप बता दें ये तुझे कैसे जिया जाता है? आपको पहले भी कहीं देखा है, ख्वाब में या रूबरू पर। तूने क्या पिलाया, तूने